नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बढ़ता हुआ यूरिया लेवल और क्रिएटिनिन लेवल हर किडनी पेशेंट को परेशान करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने बढ़ते हुए यूरिया लेवल को और क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। कई किडनी पेशेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि जब उनके शरीर में यूरिया लेवल बढ़ रहा है या क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है तो उनकी किडनी और ज़्यादा डैमेज हो रही है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आपके शरीर में यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगते हैं, ये दोनों ही वेस्ट मटेरियल हैं, और जब ये आपके शरीर में बढ़ने लगते हैं इसका मतलब है आपकी किडनी ऑलरेडी डैमेज है, जिसकी वजह से आपके शरीर में यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहे हैं। अब आपको यह समझना होगा कि यूरिया आपके शरीर में कहां बनता है, क्रिएटिनिन आपके शरीर में कहां बनता है, जब ही तो आप काम कर पाएंगे इनको कम करने पर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूरिया हमारे शरीर में कहां बनता है। यूरिया हमारे शरीर में लीवर में बनता है। आप देखेंगे, आप जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपका लीवर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है, और इसी प्रोसेस में यूरिया बनता है। जब आपका लीवर आपके खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो इसी प्रोसेस में आपके शरीर में यूरिया लेवल बनते हैं। तो यूरिया लेवल तो आपके शरीर में बनेगा ही, क्योंकि जब आप खाना खाएंगे तो यूरिया तो बनना ही बनना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कोई भी पेशेंट या कोई भी नॉर्मल व्यक्ति खाना खाना छोड़ दे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको ऐसा खाना खाना है जो कम यूरिया लेवल बनाए। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरीके से समझिए, जब आप एक रोटी खाते हैं और आप एक भटूरा या पूड़ी या पकौड़े खाते हैं, तो जब आपके शरीर में आपका लीवर इनको डाइजेस्ट करता है तो आपकी रोटी को डाइजेस्ट करने में आपका लीवर यूरिया कम बनाता है। वहीं जब आप ऑयली चीज़ यानी पकौड़े या फिर आप भटूरा या फिर पूड़ी, आप जो भी चीज़ खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में आपका लीवर ज़्यादा यूरिया बनाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको सभी ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना है, तली हुई चीज़ों को अवॉइड करना है। आप भटूरे, पूड़ी, पकौड़े, बर्गर, जंक फूड वगैरह आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, तभी आपके शरीर में यूरिया लेवल कम बनेगा और आप एक हेल्दी लाइफ यानी आप एक अपने यूरिया लेवल को जो कम करना चाह रहे हैं वो यूरिया लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं क्रिएटिनिन लेवल को कैसे कम करें। तो क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका क्रिएटिनिन कहां बन रहा है, आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन कहां बन रहा है। तो क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में मसल्स में बनता है, और मसल्स में क्रिएटिनिन बनता है प्रोटीन से। जब आप खाने में ज्यादा प्रोटीन खाते हैं और आपके प्रोटीन को आपकी मसल्स एनर्जी में कन्वर्ट करती है थ्रू क्रिएटिन, जो आपके लीवर में बनता है, और ये क्रिएटिन जब आपकी मसल्स में जाता है और मसल्स इन्हें एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल बनने लग जाते हैं। और जब आप हाई अमाउंट में प्रोटीन खाते हैं तो इससे आपके शरीर में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना स्वाभाविक है, और जहां आपकी किडनी सही से आपके ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही तो आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन एक्यूमुलेट होने लग जाता है और आपके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो इस कंडीशन में आपको अपने डाइट में प्रोटीन के एक्सेस अमाउंट को कम करना है। अब प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर में ब्लड बनाती है, एंजाइम्स बनाती है, आपके इवन आपके हर बॉडी पार्ट को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। आपके बालों में प्रोटीन रिक्वायर्ड है, आपकी आईज, आपके हैंड्स, सभी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में अगर आप प्रोटीन को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या करें, आप अपनी KFT रिपोर्ट देखें। उसमें आप देखेंगे जनरली पेशेंट क्या देखते हैं, क्रिएटिनिन, यूरिया, लेकिन उसमें एक TP भी होता है यानी टोटल प्रोटीन की अमाउंट भी लिखी होती है। अगर आपका प्रोटीन लेवल 6.5 से अबव है और अराउंड 8 तक है तो आपके शरीर में प्रोटीन की अमाउंट अच्छी है, आपको एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है। या आप कुछ दिन तक अगर प्रोटीन का इंटेक भी कम कर देते हैं और आप प्रोटीन के इंटेक को कम करके कार्बोहाइड्रेट, फाइबर ऐसी डाइट पर आ जाते हैं तो भी आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी और आप इजिली अपने शरीर को भी हेल्दी रख पाएंगे और अपनी किडनी को भी हेल्दी रख पाएंगे और आपके शरीर में जो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहे हैं उनको भी डाउन कर पाएंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन, जहां आपकी रिपोर्ट में TP यानी टोटल प्रोटीन की अमाउंट कम है 6 से, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन पर स्विच करना है। मतलब अब आप इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन से आप क्या समझेंगे, अब इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन वो है जब आपको इवन फीवर भी हो तो आप उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएं, आपका शरीर उस प्रोटीन को इजिली डाइजेस्ट कर ले। तो उस प्रोटीन में क्या आता है, उस प्रोटीन में आता है दूध, उस प्रोटीन में आती हैं दालें। नॉनवेज डाइट आप किडनी पेशेंट हैं तो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये
हाई प्रोटीन डाइट है और हाई प्रोटीन डाइट आपके शरीर में क्रिएटिनिन लेवल बनाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वेज प्रोटीन की तरफ कन्वर्ट करना है अपने आप को। आप दूध पी सकते हैं, आप दालें खा सकते हैं, स्पेशली आप मूंग दाल खा सकते हैं। और दूध की बात करें तो गाय का दूध इस वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही आप अगर पनीर खाना चाहते हैं तो आप घर पर बनाकर पनीर खा सकते हैं। मार्केट वाला पनीर आप नहीं खा सकते, क्योंकि मार्केट वाला पनीर अगर आप खाते हैं तो भी आपके शरीर में क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा बनेंगे। वहीं जब आप यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए प्रोटीन की अमाउंट बिल्कुल कम कर देते हैं तो इससे क्या होता है, आपके शरीर में कमजोरी आ सकती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आप अपनी रिपोर्ट्स देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें आपको किस डाइट पर शेड्यूल करना है। और रही बात किडनी पेशेंट्स कौन से फल खा सकते हैं और कौन सी सब्जियां खा सकते हैं, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। आप डिस्क्रिप्शन एरिया में जाकर उन वीडियोस को इजीली देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपके मन में अब भी क्रिएटिनिन को कैसे कम किया जा सकता है और यूरिया लेवल को कैसे कम किया जा सकता है ये सवाल है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पर आप ऑलरेडी ऐसी वीडियोस देखेंगे जिनमें हमने आपको क्रिएटिनिन और यूरिया के बारे में इन डेप्थ नॉलेज दे रखी है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि आप अपने शरीर में अपने ब्लड से क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल को कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आप देर ना करें, तुरंत ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, क्योंकि अगर आपके क्रिएटिनिन लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जैसी सिचुएशन को फेस करना पड़े। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आप अपनी रिपोर्ट्स भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप के थ्रू उन्हें भेज भी सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।